तो हेलो, वेलकम टू आयुष्य यूट्यूब। तो मेरे को कुछ लोगों के कमेंट आए कि आपको स्लो सुनना, तो मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, एकदम फास्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप देखने वाले कलर कैसे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कोई HTML का डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर कलर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। और फिर उसके अंदर अगर बैकग्राउंड कलर डालना है, फॉर एग्जांपल पूरे बॉडी का कलर डालना है या फिर एक पर्टिकुलर कोई टैग का बैकग्राउंड कलर डालना है तो वो कैसे डालेंगे वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवाइजिंग से। तो रिवाइजिंग इज नेसेसरी, मतलब रिवाइज करना नेसेसरी है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं वापस से बता दूँ, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। और इसमें सिलेक्टर कौन सा है आप मेरे को कमेंट करके बताओ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे सिलेक्टर कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। तो ये डॉक्यूमेंट में आप बताओ कि क्या क्या सिलेक्टर है, क्या हम लोग को प्रॉपर्टी है, क्या हम लोग का डिक्लेरेशन ब्लॉक है और क्या हम लोग की वैल्यू है। तो ये तो आप कमेंट करके बताओ। तो क्योंकि मैंने इतने बार बताया तो आपको पता ही चल गया रहेगा। तो इनलाइन CSS क्या होता है, अभी हम लोग टाइप्स देख रहे क्या है। तो इनलाइन CSS मतलब कि जो HTML का स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर हम लोग डालते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट या इंटरनल CSS। तो एक पेज के अंदर हम लोग स्टाइल टैग डाल के करते हैं तो वो होता है इंटरनल CSS या एम्बेडेड स्टाइल शीट। और फिर एक्सटर्नल CSS मतलब कि एक अलग से फाइल बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे बना हुआ एक अलग से फाइल बनाया है और उसको लिंक कर लिया लिंक टैग के मदद से। तो ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो देखो हम लोग ये चार्ट स्टार्ट करने वाले। तो ये चार्ट के अंदर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाले कलर, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज देखेंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड के अंदर ही आता है, इसके लिए हम लोग दोनों एक साथ देखेंगे। और बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा भी है वो भी हम लोग सीखेंगे, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा इसके लिए बताता हूँ कि आपको आगे जाके काम में आए। अगर नहीं देखने का तो मैं आपको बता दूंगा कि ये एक्स्ट्रा है, इसके बाद आप नहीं देखने तो मत देखो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मेनली बॉडी के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉडी लिख देता हूँ। तो ये है सिलेक्टर, सॉरी, तो मैंने सिलेक्टर लिख दिया। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ डालना है। फॉर एग्जांपल मेरे को अभी कलर चेंज करना है बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट है उसका। तो कलर मेनली यूज होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करने, इतना याद है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करने को। मैं वापस रिपीट कर लूँ, कलर जो प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हो। तो ये जो कलर है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज होती है। कलर हमेशा टेक्स्ट के लिए यूज होती है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, ना कि बॉडी के जो भी अलग अलग एलिमेंट है उसका कलर चेंज करने के लिए नहीं। तो कलर लिख दिया। कभी कलर मेरे को कुछ डालना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर रेड रहे, तो ये तो हो गया। और फिर मैं इसको एंड करता हूँ। अभी ये हम लोग की एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू खत्म हो गई। मैं वापस रिपीट कर लूँ तो हमारा ये बॉडी है सिलेक्टर में हम लोग का ये डिक्लेरेशन ब्लॉक है और इसके अंदर हम लोग ने एक प्रॉपर्टी डाली है कलर। तो कलर हम लोग ने वैल्यू डाला है कलर के अंदर रेड, और कलर मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में हमेशा एक कोलन रहेगा। और हम लोग को एक प्रॉपर्टी खत्म करनी है तो उसके लिए सेमीकोलन लगेगा। और फिर अभी हम लोग को बैकग्राउंड कलर डालना है बॉडी के अंदर, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हम लोग का कलर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे हम लोग H1 डाल के भी कर सकते थे, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H1 ही है, तो H1 डाल के भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉडी लिया है तो बॉडी का यूज़ करेंगे। अभी बैकग्राउंड कलर डालना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को बैकग्राउंड कलर डालने के लिए मैं एट्रीब्यूट डालता था BG कलर, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, मेरे को सबके अंदर सेम बैकग्राउंड कलर डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। अभी बैकग्राउंड कलर हम रेड के साथ कौन सा अच्छा लगेगा, मैं सोच रहा हूँ येलो अच्छा लगेगा, तो मैं येलो डाल दिया। तो येलो हो गया। अभी वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये हो गया बैकग्राउंड कलर येलो। तो इतना मेरे को लगता है आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आएगा इमेज। अभी इमेज डालने के लिए बैकग्राउंड इमेज डालना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज। अभी इमेज के अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं URL। तो ये याद रखना, बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोग डालते हैं URL वैल्यू। URL के अंदर हम लोग उसका लोकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे पास सेमी फोल्डर में इमेज भी है, तो मैं सीधा इमेज का नाम लिख दूंगा desert.jpg। ये हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्म में भी यूज़ किया था यही इमेज।
तो ये तो मैंने आपको मालूम ही रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर रिफ्रेश करते हैं तो ये आया नहीं। मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कुछ पहले देखो मैंने एस यहाँ एक्स्ट्रा आ गया। तो आप यहाँ पे ऐसा मिस्टेक हो सकती है। अभी रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ इमेज आ गया बैकग्राउंड, लेकिन अभी ये स्क्रॉल हो रहा है। मेरे को यहाँ पे स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि ये जो इमेज है वो एक ही जगह पे रहे। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अभी ये वाले टेक्स्ट बुक में नहीं है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो अभी यहाँ पे एक फिक्स आता है, तो नॉर्मली स्क्रॉल पे रहता है और यहाँ पे अभी ये फिक्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट मूव हो रहा है। अगर आपको कलर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन डालते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ये ग्रीन, अभी भी ये विजिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से वाइट विजिबल होगा। तो ये हो गया वाइट। तो देखो ये हो गया वाइट। अभी तो मेरे को लगता है विजिबल रहेगा, नहीं तो देखो ये रहा। तो देखो अभी सिर्फ ये मूव हो रहा है, इमेज में मूव नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मेरे को मूव कराना है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रॉल। तो नॉर्मली स्क्रॉल पे ही रहता है। तो ये तो एक्स्ट्रा की बात हो गई। और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता दूँ इसमें, अभी स्क्रॉल पे है हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रॉल के अंदर है। तो अभी इसके अंदर हम लोग देख लेंगे। अभी मेरे को ऐसा चाहिए कि देखो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताऊँ, तो ये स्क्रॉल के अंदर बहुत सारे बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे को ऐसा चाहिए कि यहाँ पे ये रिपीट ना होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट। तो देखो ये आ गया बैकग्राउंड रिपीट। अभी या तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिपीट, तो नॉर्मली रिपीट पे ही है, तो मैं यहाँ लिखूँगा नो रिपीट। इसके अलावा भी आता है लेकिन ये बेसिक है। तो देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे से जो बैकग्राउंड कलर है वो आने लग गया और यहाँ साइड पे भी ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये फ़ायदा होता है इसका, मतलब ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है मैंने बताया ये दोस्तों। तो वापस से हम लोग जो टेक्स्ट बुक के अंदर है उतना रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे एक बॉडी सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर प्रॉपर्टी डाली कलर, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। अभी कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, तो ये तो आपको पता ही रहेगा। टेक्स्ट कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, ये क्या मालूम चेंज हो गया। हाँ, तो कलर मतलब टेक्स्ट का कलर मैं बता रहा था। तो अभी कलर हम लोग अप्लाई करने के और भी तरीके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RGB करके लिखा हुआ है, तो ये वाला एक तरीका है। और एक आता है हम लोग का RGBA आता है, तो यहाँ पे कॉमा डालते हैं, यहाँ पे 0.5 लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये जो दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो A का मतलब हम लोग थोड़ा ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे देखो, अभी तो हम लोग को इतना है नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ। इसको नॉर्मली हम लोग वाइट पे रखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई एक्स्ट्रा की। अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करो, मैं एक्स्ट्रा भी सिखा दूंगा। तो हो गया आपको, अभी मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। और भी बहुत है, HSA वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को जो टेक्स्ट बुक के अंदर है वो इतना ही है, कलर, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। तो ये है। अभी मैं एक और एक चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आपको मतलब शायद मिल जाएगा नेट पर, मेरे को पता नहीं। मैंने W3 स्कूल से मालूम किया है, अगर आपको नहीं मालूम तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक लिखूँगा बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कलर वगैरह जो भी हम लोग ने सीखा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए तो ब्लू डाल दिया। और फिर अभी मेरे को URL डालना है, तो सिंपली मैं सिर्फ और सिर्फ URL लिखूँगा और ऐसा क्या बोलते हैं सर्कल ब्रेसेस डाल दूँगा और सीधा सीधा मैं इमेज डाल दूँगा desert.jpg। तो ये तो अब तो हो गया। अभी हम लोग ने और भी प्रॉपर्टी सीखी थी, जैसे कि नो रिपीट सीखा था, तो नो रिपीट आ गया। और एक हम लोग ने सीखा था, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। अभी यही वीडियो में सीखा था, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम लोग ने और क्या क्या सीखा था। तो ये तीनों चीज़ हो गया। अब बहुत कुछ कर सकते हो।
अभी हम लोग इस वीडियो को लिमिटेड रखेंगे इतना ही। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैं इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ने कलर कौन सा डाला है, ब्लू, बैकग्राउंड सही है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा बीच में स्पेस ये डाल दिया था। तो देखो अभी बैकग्राउंड कलर हम लोग ने ब्लू डाला था, नो रिपीट डाला था तो ये इमेज रिपीट नहीं हुआ वापस से। और कलर हम लोग ने, कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, तो कलर हम लोग ने ऊपर लिया था ना इसके लिए, तो हम लोग का कलर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो सकता, बैकग्राउंड है ना इसके लिए मैं भूल गया था। तो देखो ये तो हो गया कलर, हम लोग ने बैकग्राउंड में चेंजेस किए। तो नो रिपीट रहता था तो इमेज रिपीट नहीं हुई, बैकग्राउंड कलर ब्लू रहता था तो ब्लू हो गया। और एक हम लोग ने सीखा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं ही बता दूँ, बिकॉज नो रिपीट लिखा था, लेकिन अगर मैं इसको रिपीट पे डाल दूँ तो नॉर्मली रिपीट पे रहता तो उसको कुछ टेंशन नहीं है। तो वो हम लोग ने सीखा था फिक्स। तो इसको सेव करते हैं, तो देखो ये फिक्स रहता है, मतलब जो टेक्स्ट है सिर्फ वो मूव होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इस वीडियो का मतलब एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या मैं शायद फास्ट बोल रहा हूँ इसके लिए। तो मैं इस वीडियो में ट्राई किया स्लो बोलना थोड़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई सवाल है CSS से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है इसके अंदर, तो आप इसके अलावा जो भी पूछना है, मतलब टेक्स्ट बुक में जो भी है उसके अलावा कुछ भी पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना।